अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मलिक मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं माइंडफुल रिफ्लेक्शन पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे छोटे भाई माशाल्लाह हाफिज़ नोमान शबीर साहब, हमारे जो असातिज़े मोहतरम हैं ग़ुलाम शबीर साहब पैरागॉन सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो उनके फर्जंद हैं, तो इनके अंदर जो मैंने टैलेंट देखा है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया है, तो ज़रूर टाइम तो देना है। मैं तो बिल्कुल आपको अपने छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ, जैसे मेरे छोटा भाई है मलिक फवाद साहब, तो उसी तरह मैंने, बल्कि उनसे अक्सर मैं आपके बारे में डिस्कस भी करता रहता हूँ। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? तबीयत से बिल्कुल ठीक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा अपना बताएंगे कि आपने तालीम कहाँ तक पहुँची है और मैट्रिक कहाँ से की और अब क्या हो रहा है लाइफ में? तो सबसे पहले तो व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम और सलाम। एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, तो मैंने नर्सरी से जो है अपना ही स्कूल है पैरागॉन, वहाँ से तालीम शुरू की। हम्म। तो 5वीं तक फिर स्कूल तालीम हासिल की। उसके बाद जो है मैंने हिफ्ज़ किया, अपने शहर में हिफ्ज़ किया। तो हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद फिर 8वीं क्लास को जॉइन किया, फिर 8th से? की, 9th 10th हुई। उसके बाद इंटर का सफ़र शुरू हुआ। तो अब जो है इंटर का सफ़र जो है कंप्लीट हो गया है। तो एफएससी कंप्लीट हो गई है मेडिकल से। तो उसके बाद आगे आगे जो प्लान है, जो आज आगे प्लान ये चल रहा है कि जो आजकल जो दौर चल रहा है आईटी का, हम्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हम्म। तो उसके अंदर बीएस प्रोग्राम एमएससी करने का जो है इरादा है। हम्म। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने स्कूल से मैट्रिक की और वन क्लास से वहीं से पढ़े, तो आपको तो ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए जाता होगा वहाँ पे स्कूल में अपने के, जी सर के बच्चे हैं और स्कूल भी अपना है, तो इस तरह नहीं, की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बच्चे को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए, किसी को हम्म। कम दिया जाए। तो हम्म। सबके साथ ही एक ही तरीके से बिहेव किया जाता है, सबको एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। जो होता है वही सारे सारे बच्चों के साथ एक ही किस्म की तालीम, उनको एजुकेशन दी जाती है, हम्म। किसी के तो साथ। आपने मिडिल के बाद हिफ्ज किया या मतलब मैट्रिक के बाद नहीं, हिफ्ज किया? 5वीं क्लास के बाद हिफ्ज़ किया। अच्छा अच्छा, मतलब फिफ्थ क्लास के बाद आपने जी, जी। हिफ्ज किया है। कितने साल लगे थे आपको हिफ्ज करने में? 2.5 साल लगे थे। अच्छा, 2.5 साल, माशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अब फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? मतलब एफएससी तो होगी, मेडिकल से हो गई, तो सब अब यही पूछ रहे होंगे कि आगे फ्यूचर का क्या प्लान है। जी, तो इंटर के बाद यही होता है कि यही परेशानी होती है इंसान को कि मैं कौन-सी फ़ील्ड में जाऊँ, कहाँ हम्म। जाऊँ जहाँ मुझे मेरा माइंड जो है वो र जो है रिलैक्स रहे। हम्म। तो मेरा जो माइंड था शुरू से, तो वो बीएस मेल नर्सिंग का था। लेकिन उसका अब स्कोप देखकर या गवर्नमेंट की जो जॉब्स नहीं आ रही उसका इश्यू है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जाए, ताकि जॉब ना भी मिले तो हम सॉफ्टवेयर जो हमें सिखाया जाएगा, तो उसी के साथ हम आजकल जो सोशल वर्क है वो करें और उसके साथ हम्म। अपने आगे वाला जो फ्यूचर है उसको बनाएं। हम्म। तो सोशल मीडिया का तो आई नो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन चीज़ों का बड़ा रोल है और विद इन फ्यूचर इनका अच्छा है कि मतलब ब्राइट फ्यूचर है, जैसे एक बंदे को नज़र आता है उस तरह का है। जी, जी। बिल्कुल आपको मुबारक हो। आप बल्कि मैं यही कि हमारे इस बेल्ट में, हमारे इस माशरे में मतलब यही कंसेप्ट है कि जो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बने उनकी फैमिली में, या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर। जी। तो इस तरफ मतलब जो अब काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया, मतलब कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ लोग आना चाह रहे हैं और बहुत से लोगों ने जी, जी। एडमिशन लिए हैं हमारे जी। मतलब इधर के जो हैं। तो ये जो बहुत ही। है टीचर्स के ऊपर होता है कि वो बच्चों को किस तरह मतलब गाइड करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि टीचर्स बेहतर जानते हैं, उन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है बाहर की यूनिवर्सिटियों की, हम्म। तो उनको ज़्यादा पता होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स हैं मैट्रिक लेवल के हैं, चाहे वो इंटर लेवल के हैं, वो हम्म। बच्चों को अच्छी तरह गाइड करें, उनको बताएँ कि कौन-सी फ़ील्ड के अंदर आगे इसके क्या वो हैं फ़ायदे हैं, किस फ़ील्ड के अंदर इसके क्या फ़ायदे हैं, आप आगे क्या कर सकते हैं। जब हम्म। हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे कॉलेजों के अंदर ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो उस वक़्त हर बच्चा कामयाब बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कह रहे थे आप। तो अच्छा, मैंने आपके अंदर कुछ बातें जिनकी वजह से मैंने आपको बुलाया है, मतलब स्पेशली आपको रिक्वेस्ट की थी जी। कि आप गज़ल वगैरह पढ़ते हैं, माशाल्लाह शेर व शायरी भी जी, जी। करते हैं।
तो किस तरह की शेर व शायरी करते हैं आप? इकबाल की शायरी करते हैं, अल्लामा इकबाल नहीं, की, हमारा या शाकिर कल्चर शुजाबादी? है जो यहाँ का, तो बेसिकली हम सराइकी ज़ुबान से लगाव हम्म। रखते हैं। हम्म। तो सराइकी से जो है बहुत उल्फत भी है। तो बिल्कुल। सराइकी शायरी बहुत पढ़ी है, उर्दू भी पढ़ी है, लेकिन शाकिर शुजाबादी साहब को ऐसे अपना उस्ताद मानता हूँ। और अच्छा। उनकी बहुत शायरी पढ़ी भी है, लिखी भी है, और बहुत हम्म। कुछ सीखा भी है उनसे। हम्म। सराइकी तो मतलब हमारी जो मीठी, इतना मीठी ज़ुबान है ना, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि गुड़ से भी ज़्यादा मीठी है जी जी, ज़ुबान हमारी। सराइकी ज़ुबान। और इसमें बहुत से लोग मतलब खुद को ढालना चाह रहे हैं, मतलब सराइकी कि हम सराइकी बोलें, लेकिन वो बोल नहीं सकते। जी जी, और लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल है। जी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जिस तरह हम फ्लुएंसी से जी, मतलब थ्रू आउट बोलते हैं, बोलने में तो आसान है, लेकिन आसान लिखने है में लेकिन, काफ़ी ज़्यादा इंसान को और अगर परेशानी किसी होती है। अच्छे सराइकी दान की लिखी हुई हो ना, तो वो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, सही जब मायने। लिखना मुश्किल है तो ऑटोमेटिकली पढ़ना भी जी मुश्किल है। एक दो मतलब जब बंदा पढ़ लेता है तो फिर तो आसानी हो जाती। जी जी अच्छा, मुझे आप कुछ शेर सुनाएंगे शाकिर शुजाबादी के, या सराइकी में कोई एक गज़ल या कोई शेर हमारे लिए, या? जी, एक गज़ल है उनकी बहुत मशहूर है, हम्म। और उनके उसके कुछ अशार मैं पेश करूंगा हाँ, आपको। ज़रूर। शाकिर चौधरी भाई साहब लिखते हैं, फिकिरदा सेज उभरदा है सुचैने शाम थी वेंदी, वाह। ख्यालें विच सकून अजकल बुलेने शाम थी वेंदी, वाह। मेरा राज़िक रियायत कर नमाज़ां रात दा कर दे, जो रोटी शाम दी पूरी करेने शाम थी वेंदी, वाह। उन्हां दे बाल सारी रात रोंदन भुख तू सुमदे नहीं, जिन्हां दी कहीं दे बालां को खिलेने शाम थी वेंदी, वाह। किॾहिं त ॾुख भी टल वेसन किॾहिं त सुख दे सहवल सन, सदा हंजुआं दी तस्बी को फिरेने शाम थी वेंदी, वाह। वाह। मैं कमाल। शाकिर बुख दा मारिया हां मगर हातिम तू घट कहनी, मैं शाकिर भुख दा मारिया हाँ मगर हातिम तू घट कहनी, कलम खैरात है मेरी चलेने शाम थी वेंदी। वाह। वाह। कलाम। हाँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी शायरी की है। जैसे मतलब अब थोड़ा सा इसके हम एक्सप्लेन करेंगे कि शाकिर शुजाबाद इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, कि उनका बहुत ही अच्छी। इस गज़ल के अंदर जो मकसद था वो यही था कि आजकल के जो हालात हैं, बिल्कुल। कि सबसे पहले उन्होंने पहले अशार में यही कहा है कि इंसान अगर सोच में बैठ जाए, तो सुबह से शाम हो जाती है एक काम के अंदर, अगर वो सोचने बैठ जाए हम्म। तो वो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं सोच सकता। हम्म। फिर हमारे पास उन्होंने अगले शेर में कहा कि जो मुलाजिम होते हैं, उनके अपने बच्चे जो होते हैं वो भूख की वजह से अपने घर में रो रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चों को वो हंसा रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल। उनके अपने बच्चे अगर पीछे देखा जाए तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। उनका कहने बिल्कुल। का मकसद यही है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनके अपने बच्चे पीछे रो रहे होते हैं, भूख की वजह से भूख की वजह से परेशान होते हैं। परेशान होते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। नहीं जी, बहुत दर्द भरी जी शायरी जी, थी इनकी, उन्होंने कहा शाकिर है कि शुजाबादी कभी की। तो ज़िंदगी के अंदर जो है अच्छे दिन है वो भी आएंगे, कभी तो बिल्कुल। ये दिन भी बिल्कुल। टल जाएंगे जो बिल्कुल। बिल्कुल, वो तो अल्लाह ताला ने बेरोजगारी के। खुद ही कुरान पाक में जी, फरमाया है कि इन्ना मु- माल उसरी इन्ना युसरा। माल उसरी युसरा, के मुश्किल के बाद ही आसानी जी है। जी, बेशक। बिल्कुल ऐसे है, बहुत। तो इकबाल की भी शायरी आप करते हैं? थोड़ी इकबाल ने। बहुत असल में ना, जो हमें जैसे पढ़ाई जाती है, तो उस तरह जो इकबाल की शायरी है ना, वो हमें ऐसे तेजी से गुजरती है, वो उनकी आपकी इतनी समझ में समझ नहीं नहीं आए, आती। समझ नहीं आती। तो काफ़ी टाइम लगता है उनकी शायरी को समझने में। हम्म। जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ी है वो तो समझ आ जाती है, लेकिन उनकी जो किताबें हैं हम्म। जो बहुत मशहूर हैं, बांगे ज़रा हो गई, बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल है, इनको पढ़ना आसान नहीं है, समझ नहीं आती इस चीज़ की। बल्कि ये मैं कहूँ कि इकबाल की शायरी में दर्द है बहुत जी ज़्यादा। जी, और हकीकत है उनकी जो शायरी है। हकीकत, हकीकत पे जी मबनी है। ये भी हकीकत पे मबनी है। आप देख लें जो माशरे के हालात चल रहे हैं, जिस जी तरह जी आपने एक जो गज़ल सुनाई है जी कि रोटी पूरी करेंगे शाम थी वेंदी। जी जी, बिल्कुल सुबह से ऐसे है। शाम तक एक मजदूर रोजी करता है। बिल्कुल। तो वो यही कहता है कि जो नमाजें हैं अल्लाह वो शाम को उसको मुंतकिल कर दें। एक आप हम्म। फरियाद कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा वो शाम को मुंतकिल कर दें, क्यों? कि मैं सुबह जाता हूँ मजदूरी करने अपने बच्चों के लिए, अपने पेट पूजा करने के लिए, सुबह से शाम तक मैं जो है मजदूरी करता हूँ। और अपनी ज़रूरियात भी अपनी पूरी। ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं। जो बिल्कुल। इस दुनिया में आए हैं तो ये भी बिल्कुल। एक ज़रूरी है। वो बिल्कुल। एक फरियाद कर रहे हैं अल्लाह ताला से।
तो आप हमें एक शाकिर शुजाबादी का कोई और एक गज़ल या कोई कथा वगैरह या कोई शेर आप हमें। उनका एक शेर है, तो वो मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। बहुत ही उन्होंने कमाल का लिखा है शेर। शेर में लिखते हैं कि बोक दे फाटकू सीवण देवो, बोक दे फाटकू सीमा सीवण डेवो। देवो, सुख दा पानी पीवण देवो, असां हैं मखलूक खुदा दी, जालिम लोको जीवण देवो। हाय हाय हाय, कमाल हो गया कमाल। एक बार फिर से सुनाए। एक मतलब बड़ा मीठी जबान है ना सर की, उसमें बड़ा बंदे को जब समझ आ रही होती है ना फिर उसमें लुत्फ सुनने आता का है, मजा आता है मजा बंदे आता को। है जी। फिर से सुनाए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। लोक दे फाटकू सीवण देवो, लोक बिल्कुल। दे फाटकू सीवण देवो, सुख दा पानी पीवण देवो, असां हैं मखलूक खुदा दी, जालिम लोको जीवण देवो। जालिम लोग को जीवन है। वाह वाह, कमाल हो गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने कहा है कि शाकिर ने तो मतलब हर उन्होंने चीज बहुत, खोल खोल मैं के एक कहता एक हूँ चीज मैं सामने कहता हूँ रख दी हो। मुआशरे के अंदर जिस तरह उन्होंने अपना कलम के साथ अपना जो सबक दिया है आगे, तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके के अंदर, इस मुआशरे के अंदर ऐसा कोई और नहीं है जिन्होंने जिस इतना। तरह उन्होंने एक माशरे के अंदर जो जो मसाइल हैं या जो जो मतलब मुश्किलात दरपेश हैं जी जी, उनकी उन्होंने बिल्कुल अपने अशार में अक्कासी की है। अक्कासी की है और जी। ऐन मबनी है माशरे जी पे जी, जो बेशक। मसाइल हैं उसके ऊपर ही हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपकी पसंद हो गई, इसमें आपने अपना दर्द बयान किया, आपको पता नहीं क्या दुख है क्या परेशानी है। तो कोई मतलब जो आपको शेर सबसे ज़्यादा मतलब दुखी कर गया हो या जिसमें आप ज़्यादा दुखी हुए हो, वो एक शाकिर शुजाबादी का एक और हमें शेर सुनाए, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें तो सुनने में। वो एक शेर लिखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अक्कासी करते हैं। थोड़ा सा मफहूम मैं बताऊंगा उसका पहले बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल बताएं। कि जो महबूब होता है ना, बिल्कुल। वो बड़ा जालिम होता है। उनका जालिम। कहने का मतलब यही है। लेकिन जब उसे कहीं से ठोकर मिलती है ना, तो फिर वो वापस पहले वाले अपने आशिक के पास ज़रूर आता है। तो जब उन्होंने एक, माशरे की ठोकरें उसे सिखा देती हैं। जी, तो उन्होंने एक शेर लिखा है, शक पौंदाए अज खैर नहीं, जरा ढोल नकाब लहाई आंदे, हाय हाय। हिन पैर नंगे भुल बोछण गए, सारा जुल्फां यार खिंडई आंदे, कमाल हो गया कमाल हो गया। कर मिन्नतां लोग मनेदे हिन, ओ सारी प्रीत मुकई आंदे, बिल्कुल। मिली गैर दे दर तू ठोकर बस, जरा शाकिर शाकिर लई आंदे। वाह वाह वाह, कमाल हो गया कमाल। बिल्कुल, बहुत ही मतलब अच्छा आपने महबूब के बारे में अशार कहा है। बिल्कुल। तो आप हमें थोड़ा सा शेर सुनाते रहें हमें ज़्यादा। अब मैं क्या बार बार के आपकी पसंद सुनूं या अपनी पसंद सुनूं। तो आप एक और हमें। शायकी का एक शेर है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो वो कहते हैं कि मता कहीं सूरत विच मिल पोवें, इहो ख्याल जो आए वदे पिंदे हैं, हाय हाय। कदी ई दर ते कदी ऊं दर ते, असां दर खड़काए वदे पिंदे हैं, कहीं खैर च पई कशकोल दे विच, कहीं झिणक अलाए वदे पिंदे हैं, दिल नूर पिनण कोई पेशा नहीं, तेरे इश्क पिनाए वदे पिंदे हैं। हाय हाय हाय, कमाल हो गया कमाल हो गया। आखिरी दो मिसरे हमें थोड़ा सा फिर से सुनाएंगे, उसमें ज़्यादा हमें दर्द नज़र आया है कि थोड़ा सा। कहीं खैर च पई कशकोल दे विच, कहीं कशकोल। झिणक अलाए। कशकोल एक वो जो प्याला सा फकीर के होता है जो। पास होता है ना, वो एक काला सा जिसमें उसमें हाँ वो खैरात पकड़ा वगैरह होता है, लेते खैरात हैं। वगैरह लेते हैं, उसको कशकोल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं खैर च पई कशकोल दे विच, कहीं झिणक अलाए वदे पिंदे हैं, हाय हाय। दिल नूर पिनण कोई पेशा नहीं, तेरे इश्क पिनाए वदे पिंदे हाय हैं। हाय, कमाल हो गया कमाल हो गया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं हाफिज़ नोमान साहब। तो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप इसको मज़ीद बेहतर बनाएं। अब भी माशाल्लाह मतलब आप इस एज में इतना ज़्यादा अच्छे हमारी जो सराइकी का कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। जी जी। तो इसका मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जी आपने हमें वो किया, महज़ूज़ किया अपनी शायरी से। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और जी। इसको मतलब गवर्नमेंट लेवल पे आपको पार्टिसिपेट करने का आप। जी, जी। काफ़ी हुई हैं तकरीबात जिनमें मैंने हिस्सा लिया है। हुँ। तो मेरा ज़िंदगी का जो एक अहम मौका है, वो मैं आपको उसके साथ शेयर बिल्कुल, करना चाहूँगा बताएँ, बताएँ, कि ज़रूर बताएँ। मुझे सन तकरीबन याद नहीं है, लेकिन मर्री के अंदर मेरा महफ़िल हुस्न क़िरात का मुकाबला था। हुँ।
तकरीबन 2013-14 की बात है। तो वो पंजाब लेवल का मुकाबला था। अच्छा। तो कोटदू के एक मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, तो हकीम साहब उनका नाम है। तो वो मुझे ले गए थे, उन्होंने अब्बू से इजाज़त ली कि जो है ना आप अपने बच्चे को भेजें, हम वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। मुकाबला कराना चाहते हैं। हम्म। तो वो मुझे ले गए, वहाँ मेरा मुकाबला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब लेवल के ऊपर तकरीबन कोई 40 से ऊपर तक बच्चे थे वहाँ पे, हम्म। और उस पूरे पंजाब लेवल के ऊपर मैंने अपने इलाके का एक नाम रोशन जैसे बुलंद बिल्कुल करता बिल्कुल है। ऐसे है। तो मैं मतलब हमारे माशरे में, हमारे इस बैकवर्ड एरियाज में इसका एक जी, नाम, तो इसका वहाँ यहाँ का। पर जो है ना मैंने पूरे पंजाब लेवल पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। अच्छा, तो माशाल्लाह। उस वक़्त मुझे बहुत खुशी हुई थी, और हम्म। उन्होंने बहुत प्रोटोकॉल भी दिया था। शायद देखते होंगे आप भी, वहाँ के लोग जो हैं बहुत जो एप्रिशिएट करते हैं, बहुत हम्म। हेल्प भी करते हैं और मदद भी करते हैं। तो हम्म। उन्होंने 7 दिन जो है ना मेरे पोज़ीशन आने के बाद, उन्होंने 7 दिन मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की है वहाँ पे। हम्म। तो बहुत वहाँ मज़ा आया था, वो जो दिन है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी बिल्कुल बिल्कुल। खुशी के बंदे दिन को थे उस बहुत। टाइम जो खुशी होती है, जो खुशी के लम्हात होते हैं, वो बंदा सारी जिंदगी याद नहीं रहते नहीं हैं। बिल्कुल भूलता। ऐसे है, जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा मतलब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब या जी, जी, इस तरह का यूट्यूब प्लेटफॉर्म? चैनल भी है हमारा अपना। अच्छा। तो जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे हम भी मेहनत करते हैं। आप इस तरीके से मेहनत करते हैं, हमारा थोड़ा और कंटेंट है। नहीं, आप उस पे ये शेर व शायरी आप उसपे भी डालते हैं? करता हूँ, उसपे अच्छा। वीडियोज़ भी हैं, शेरो शायरी की वीडियोज़ भी हैं, दूसरी हैं। बस वो नाम से है मेरे चैनल से नुमान वॉइस, तो उस हम्म। लिहाज़ से मैं, मेरा कोई भी कंटेंट होता है, गज़ल कह दूँ, शेर कह दूँ, या मैं कोई व्लॉग बना दूँ, तो हम्म। माशाल्लाह अच्छा जा रहा है वो। तो उस पे आप मतलब अब हम डेली डेली तो आपको तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन हम उस पे नुमान वॉइस के नाम से भाई के चैनल है, तो उस पे हम आपको वेलकम भी करेंगे। भाई हमारे होते हैं वहीं पे, और मैं खुद वहाँ पे भी इनकी शायरी सुनूंगा। तो अच्छा, अब हमें ये बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसी बात जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का ये तो सामना थोड़ा करना। पर्सनली सवाल हो जाएगा, लेकिन आपने नहीं, आपकी पूछ इस लिया। एज में बंदे को होती है कि इस एज में बंदा रह के थोड़ा सा ये थोड़ा तो मेरे ख्याल में तो पर्सनली सवाल है, लेकिन आपने पूछ लिया, बड़े भाई है आप, मना भी नहीं कर सकता आपको। नहीं। तो ये इंसान के ज़िंदगी के अंदर ऐसा लम्हा ज़रूर आता है, चाहे वो आप भी हैं, आपकी बिल्कुल ज़िंदगी के अंदर भी होगा, किसी भी जो इंसान है। अल्लाह ताला ने ये एक तरीका बनाया है कि इंसान उस वक़्त तक सीधे रास्ते पर नहीं जाता जब तक उसे ठोकर ना मिले। बिल्कुल और बिल्कुल। ज़िंदगी के अंदर मैं कहता हूँ इंसान बनने के लिए एक दफ़ा ज़िंदगी के अंदर ठोकर खाना ज़रूरी है। बिल्कुल। जब इंसान ठोकर खाता है तो हम्म। उस वक़्त इंसान सीधा हो जाता है। बिल्कुल। तो अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना मोहब्बतें की ठोकर ठोकर खाते हैं। हम्म। तो मेरी ज़िंदगी के अंदर भी एक ऐसा ही लम्हा था, बस वो गुजर जो गया, मतलब गुज़र गया। सही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई तो मसला अब नहीं। आप किस चीज़ में खुद को मशगूल रखते हैं? अब आपने थोड़ा सा हमें वो दिया। सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छा, करता हूँ, यूज़ शेर व करता हूँ। शायरी में मतलब। जी, जी। शेरो हम्म। शायरी वगैरह लिखना हो, या हम्म। दूसरे कोई और सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, फ़ेसबुक, हम्म। यूट्यूब, ये सारा कुछ जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, आप हमें आखिर में एक शाकिर शुजाबादी का एक और एक कलाम या गज़ल कोई सुना दें, और आप को हम मतलब वेलकम करते हैं, तो थोड़ा सा आखिर में आप हमें। एक शेर है, वो चलो मैं आपको सुना देता हूँ। जे तंग होवें सारी ज़ात कोनू, डे साफ दसा तेरी जान छुटे। वाह। तेकू प्यार कितम तेरा मुजरिम हाँ, दे सख्त सज़ा तेरी जान जान छुटे। छुटे। रब तू मंगी ज़ै नहीं थींदी, मंग बिल्कुल। देख दुआ तेरी जान छुटे। इवें वाह मार ना शाकिर किस्तां विच, यक मुश्त मुका तेरी जान वाह छुटे। वाह, कमाल हो गया। ये तो आपने मतलब हमें भी छोड़ दिया कि यक मुश्त मुका बस जान छुटे। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आप जी, मतलब इस आपका एज में रह के आप भी मतलब इनको, इनका जो चैनल है उस पर भी जाके आप इनको सपोर्ट करें और इनको गवर्नमेंट लेवल तक इनको पहुंचाएं। बहुत ही अच्छा टैलेंट है एक, और मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि
तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, फिर से मैं आपका आपका शुक्रिया अदा बहुत करना शुक्रिया, और और मैं बड़ा दिली खुशी हुई कि हमारे इलाके के अंदर ये जो आपने शुरू किया ये सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। जो शख्स जिस तरह का टैलेंट रखता है हम उसे आगे ले आएँ, हम बिल्कुल, उसको बिल्कुल, एप्रिशिएट करें, बिल्कुल, उस ताकि वो अपना टैलेंट जो है उसका दब ना जाए, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। टैलेंट सामने आए, लोगों के सामने आए, ताकि लोग उसे मैं मोस्टली एप्रिशिएट करें। यही यही बात करना चाहता हूँ अपनी वीडियोस में, यही कहता हूँ कि मतलब हमारे इस बेल्ट में, इस माशरे में लोगों के पास टैलेंट है लेकिन वो और ज़ाहिर नहीं करना जाहिर चाहते। नहीं करना चाहते, कैमरे को नहीं फेस करना जी, चाहते। जी। कुछ लोग जाहिर नहीं करना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। तो मतलब तो इस हमें तरह के किसी हर तरह किसी भी को उनका जो टैलेंट है ना, वो हमने ज़ाहिर करना है, बिल्कुल, ताकि वो बिल्कुल, उस टैलेंट को ज़ाहिर ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। उनका टैलेंट ज़ाहिर हो, जो मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम है कि इस इलाके के अंदर आपने ये काम शुरू किया, ये बहुत बड़ा कदम है। इंशाल्लाह आप एक दिन ना कोई भी आपके इस प्रोग्राम की वजह से आगे जाएगा, तो आपको बहुत अजर भी मिलेगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बड़ा आप जो काम बिल्कुल, कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप जैसे कह रहे थे तो एक बार मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जी, जी, आपने हमें ज़रूर, टाइम दिया। कोई बहुत बात नहीं। शुक्रिया। तो देखते रहिए हमारे इस तरह के पॉडकास्ट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।